साथियों नमस्कार। मैं गांव आया हूं। मेरा गांव गाजीपुर जिले के एक छोटा सा गांव है, हुस्सेपुर कोठियां। मैं गांव में हूं और मैं घूम रहा था थोड़ा। ये मेरे गांव का एक स्कूल है, जिसमें थोड़ा दिखाइए स्कूल को। हमारे गांव का, ये हमारे गांव का स्कूल है। और मैं यहाँ आया था थोड़ा सा, तो मुझे एक चीज़ दिखी। ये जो है मेरे गांव का स्कूल है और मैं यहाँ घूम रहा था। अक्सर मैं जब गांव आता हूँ तो यही स्कूल है जहाँ पे हम लोग आते हैं, बैठते हैं दोपहर के समय। मैं घूम रहा था, मेरे सामने एक ये जो दिख रहा है बोर्ड, ये बोर्ड है और इस पे लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है, उसको इस पे लिखा गया है। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर एक बातचीत होनी चाहिए। मैं कुछ लोगों से पता किया तो पता चला कि ये शासनादेश था कि बीते 15 अगस्त को ये बोर्ड बना है। इस पे लिखा है, नरेंद्र मोदी का कोट है कि एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीवन, और तभी आज़ादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोट बहुत अच्छा है। सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा के एक मंदिर में यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, वो अपना शिक्षा यहाँ से ग्रहण करते हैं। शिक्षा के एक मंदिर में एक ऐसे नफरती व्यक्ति का कोट लगाया जा रहा है जो नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे देश के बच्चों को गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल और मौलाना आज़ाद के कोट का ज्ञान दिया जाना चाहिए। कुछ समय पहले तक यहाँ पर होता था, अंदर जब वॉल पेंटिंग होती थी तो उसमें गांधी और नेहरू, पटेल और तमाम विचारकों के कोट लगाए जाते थे। क्या हिटलर का कोट किसी विश्वविद्यालय में, किसी विद्यालय में जो उसका देश है हिटलर का, उसमें लगेगा? मुझे नहीं लगता है कि उसका कोट किसी स्कूलों पर लगता होगा। नरेंद्र मोदी भी इस देश के लिए हिटलर ही हैं। हिटलर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देश में तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो मतलब जिस व्यक्ति का पूरा जीवन ही नफरत फैलाने में गया हो, एक समाज के प्रति जहर उगलने में गया हो, एक समाज के प्रति घृणा फैलाने में गई हो। आप चाहे कोई सा भी, गुजरात के तमाम ऐसे दंगों की बात हम कर सकते हैं, बिल्किस बानो की बात कर सकते हैं, उस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। मणिपुर में मतलब एक उस सोच के व्यक्ति को आप समझिए कि जो व्यक्ति पूरा अपना, जिस व्यक्ति का पूरा जीवन नफरत फैलाने में गया हो, घृणा फैलाने में गई हो, उसके कोट को हम स्कूल में लगा रहे हैं। इससे बच्चे क्या सीखेंगे? और ये एक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्लान भी है। प्लान ये है कि वो अपने कोट को तमाम ऐसे दीवालों पर लगवा करके गांधी, नेहरू, अंबेडकर और पटेल के समकक्ष खड़ा कर ले जाएंगे। ये हो नहीं पाएगा। हो इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि गांधी, नेहरू, अंबेडकर और पटेल ने कभी इस देश में किसी समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम नहीं किया, इसलिए देश उनको याद करता है। इसलिए नरेंद्र मोदी स्वयं भी उन लोगों को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी जब इस देश से बाहर जाते हैं तो गांधी, नेहरू, अंबेडकर और पटेल के कामों से ही उनकी पहचान होती है। तो ऐसे दीवालों पर कोट लिखवा लेने से कोई व्यक्ति गांधी के समकक्ष, नेहरू के समकक्ष, पटेल के समकक्ष या अंबेडकर के समकक्ष नहीं खड़ा हो सकता। मुझे लगता है कि ये कोट यहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको गांधी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, उनको अहिंसा के बारे में पढ़ाना चाहिए, उनको ये पढ़ाया जाना चाहिए कि इस समाज में हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। उस व्यक्ति का कोट हम पढ़ाएंगे जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाता है। यहाँ नेहरू का कोट पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पटेल के बारे में बताया जाना चाहिए। देश को संगठित करने की बात कैसे होती है उसको बताया जाना चाहिए। और ठीक है, ये बहुत अच्छी बात लिखी है इस पे, एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीवन, और तभी आज़ादी के दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज़ादी के दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब आज़ादी के दीवानों को गाली देने वाले लोगों को आप जेल में डालेंगे। उनको आपके पार्टी के तमाम लोग आज़ादी के दीवानों को गाली देते हैं, गांधी को गाली देते हैं, अंबेडकर को गाली देते हैं, पटेल को कोसते हैं, नेहरू को कोसते हैं, वो भी आज़ादी के दीवाने थे। और सच्ची श्रद्धांजलि तब होती है जब आप इनके विचारों को मानते हैं, जब वो जिस रास्ते पर देश को खड़ा किए हैं उस रास्ते को आप आगे बढ़ाते हैं, उस विचारधारा को आप आगे बढ़ाते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि तब नहीं होती है उस आज़ादी के दीवानों को जब आप एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है।
यहाँ गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल या इनके अलावे तमाम और विचारक हैं। भगत सिंह के कोट को पढ़ाया जाना चाहिए, उनके साहस को बताया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी कौन से विचारक हो गए कि उनका कोट दीवालों पर लगने लगा? अभी तो आप जिंदा हैं, बोलिए ना, कितना बोलना है आपको? कोट बताइए, देश को, समाज को मैसेज दीजिए। वो तो आप देते नहीं हैं। वो तो आप जैसे लाल किले पर भी बोलते हैं तो लगता है कि अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हर जगह ये भी आप वोट ही मांग रहे हैं। ये जो आप करवा रहे हैं ये भी आप वोट ही मांग रहे हैं। तो ये थोड़ा आपत्तिजनक है। मुझे ठीक से अगर मैं जानता हूं तो ये पहले यहाँ नहीं था। इस पूरे स्कूल में गांधी, नेहरू और ऐसे ही बड़े बड़े विचारकों का कोट लगा होता था। अब वो हट गया है, मुझे दिखता नहीं है कहीं। शायद अंदर क्लास में हो तो हो, क्लास बंद है अभी इसलिए मैं अंदर नहीं दिखा सकता। तो ये मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको, और इस पे आप लोगों को भी विचार करने चाहिए। मुझे लगता है कि तमाम क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में ऐसे नरेंद्र मोदी के कोट लगाए गए हैं, और नरेंद्र मोदी नफरती आदमी, उनका कोट बच्चे जानेंगे, समझेंगे। क्या समझेंगे उसे मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी से क्या सीखने लायक है उनमें। कौन सी ऐसी बात है नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई कि उसको बच्चे सीख करके आगे बढ़ेंगे? तो ये मेरा बताने का मकसद था। बहुत बहुत धन्यवाद।